नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून नगर निगम की ओर से डेंगू को लेकर चलाए गए अभियान का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। दरअसल पहली बार जुलाई माह में जनपद में डेंगू का केस सामने नहीं आया था। वहीं प्रभारी मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना का कहना है कि निगम की रणनीति का सकारात्मक असर दिखा है। वहीं आने वाले दिनों में डेंगू के मामले सामने न आए, इसके लिए निगम की ओर से अगले सप्ताह डेंगू के खिलाफ जो है महाअभियान चलाया जाएगा। अगर यदि किसी खाली प्लॉटों पे अभी तक जो हमारी डेंगू के प्रति जो हमारी रणनीति थी कि किसी भी प्रकार से जो है उनको हमारे शहरवासियों को उसके दंश से बचाया जाना है, तो अभी तक हमारी पूरी रणनीति कामयाब रही है और जुलाई का महीना हमारा जो है 0 डेंगू केसेस पे रहा है। अभी अगस्त का भी पहला सप्ताह खत्म हो गया है, उसमें भी हमारे केसेस नीली हैं। तो हमारी रणनीति फिलहाल अभी तक जो है कामयाब रही है, लेकिन इसको कहीं हल्का ना होने दें, उसके लिए जो है अब हम लोग जो है अगले सप्ताह से हम लोग जो है इसको महाअभियान के रूप में लेके जाएंगे, जिसमें टैंकर ट्रॉलियों के माध्यम से पूरे शहर में एक ही दिन एक ही समय पे जो है लार्विसाइडल का छिड़काव करेंगे, क्योंकि आगामी दिनों में संभवतः बरसात थोड़ी कम हो और धूप ज़्यादा निकले, तो ऐसे में जो है लार्वा जो है पनपने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। को लेकर जो है महाअभियान चलाया जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी डेंगू का जो है असर जो है क्षेत्र में दिखाई न दे, धरातल पर दिखाई न दे, उसको लेकर महाअभियान। उधर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार वितरण समारोह में सीएम धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की है। तीलू रोतेला पुरस्कार की यहां पर घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी के इस वर्चुअल संवाद का, और बहुत ही ज्यादा आभार और अभिनंदन माननीय कैबिनेट मंत्री एवं विभागीय मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी के संबोधन का। मैम के नेतृत्व में विभाग को एक सशक्त पहचान मिली है और मैम की जो दृढ़ता है वो विभाग के निर्णयों में भी अब परिलक्षित होती है। और साथ ही साथ उन निर्णयों की जो निष्पादन है उसमें सरलता भी परिलक्षित होती है। अब हम कार्यक्रम में उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जो इस आज के आयोजन का मुख्य कार्यक्रम है, राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार का वितरण एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार का वितरण। मैम, जैसा कि आप बता चुकी हैं कि हम इसको ऑनलाइन माध्यम से, हमारे आजकल जो आवेदन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो और इसी साल हमने ऑनलाइन डीबीटी हस्तांतरण भी पुरस्कार राशि का शुरू किया है। ये भी मैम के नेतृत्व में और डायरेक्टर सर के निर्देशन में संभव हुआ है कि इस पुरस्कार की पारदर्शिता लगातार बढ़ रही है। तो इस क्रम में पुरस्कार वितरण की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले पुरस्कार की धनराशि के ऑनलाइन हस्तांतरण के लिए मैं संबंधितों से अनुरोध करूंगी कि वे मैम को रिमोट देने का कष्ट करें। ये तीलू रौतेली पुरस्कार विजेताओं की लिस्ट है। संबंधितों से अनुरोध है कि वे और इसी के साथ सभी पुरस्कार विजेताओं को उनकी जो पुरस्कार की धनराशि है, यस मैम हो चुका है, मैम हो चुका है। पुरस्कार की जो धनराशि है वो आपके खातों में ऑनलाइन अंतरण उसका किया जा चुका है और ये लगातार इस पारदर्शिता का जो विभाग ला पा रहा है वो माननीय कैबिनेट मंत्री जी के नेतृत्व में। अब आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम में विजेताओं की मैं यहाँ पे सूची, जैसा कि आपको पहले भी बता दिया गया है, पहले तीलू रौतेली पुरस्कार के विजेताओं को पुरस्कार का वितरण किया जाएगा। संबंधित सुपरवाइजर से मेरा अनुरोध है कि वे अपने अपने स्थानों पर पहुंच जाएं और पुरस्कार विजेताओं को मंच पर आने में सहयोग प्रदान करें। तीलू रौतेली पुरस्कार के जो भी विजेता हैं वो मंच पर एक एक करके आएंगे, अपना पुरस्कार ग्रहण करेंगे और उसके बाद मंच के पीछे ही ग्रीन रूम में इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि उनके वितरण के बाद उनकी एक सामूहिक फोटो होगी।
तो राज्य स्त्री शक्ति पीलू रौतेली पुरस्कार वितरण समारोह के इस कार्यक्रम में पुरस्कार वितरण के क्रम में पहला नाम जनपद अल्मोड़ा से सुश्री प्रीति गोस्वामी। सुश्री प्रीति गोस्वामी, इनको खेल क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जा रहा है। ये पैरा स्विमर हैं और पैरा एथलीट हैं। इसके बाद बागेश्वर से नेहा देवली जी तैयार रहेंगी। विश्व दिव्यांग दिवस 2022 में दक्ष दिव्यांग खिलाड़ी के रूप में उत्तराखंड शासन द्वारा आप सम्मानित हैं। उत्तराखंड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोला फेंक और चक्का फेंक में भी द्वितीय स्थान प्राप्त हैं। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2022 में गोला फेंक और चक्का फेंक में प्रथम स्थान आपने प्राप्त किया है। बागेश्वर से सुश्री नेहा देवली, खेल क्षेत्र में आपको यह पुरस्कार दिया जा रहा है। आप ताइक्वांडो की खिलाड़ी हैं। 2019 में दूसरी इंडियन ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में ब्लैक बेल्ट प्राप्त हैं। चमोली से सुश्री नंदा देवी तैयार हैं। मैं आमंत्रित करूंगी चमोली से सुश्री नर्मदा देवी रावत जी को, जिन्हें हस्तशिल्प और हथकरघा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जा रहा है। महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र चमोली द्वारा हस्तशिल्प कला के प्रदर्शन विपणन हेतु प्रथम पुरस्कार इन्हें प्राप्त है। भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय द्वारा ग्राम विरिही में समर्थ प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत भी सहायक मास्टर ट्रेनर के रूप में इन्होंने बहुत सारे प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान कर प्रमाण पत्र हासिल किया है और इन्हें शिल्प रत्न पुरस्कार भी मिला है। अगला नाम चंपावत से श्रीमती सोनिया आर्य जी का, जिन्हें हिंदी साहित्य, कविता, कहानी व लेख में यह पुरस्कार दिया जा रहा है। वर्ष 2023 में काव्य गोष्ठी में हिंदी साहित्य सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य भारती उत्तराखंड द्वारा भी कार्य प्रस्तुति हेतु इनको सम्मानित किया गया। इसी क्रम में अगला नाम है हमारे आज के कार्यक्रम की शोभा पद्मश्री डॉक्टर माधुरी बर्थवाल मैम का, देहरादून से, जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान गढ़वाली लोक गायन के क्षेत्र में दिया गया है। मैम ने उत्तराखंड की पहली गढ़वाली महिला संगीत अध्यापिका के रूप में 1969 से 1979 तक राजकीय कन्या कॉलेज लैंसडॉन उत्तराखंड में सेवाएं दी। देश विदेश में अपने लोक संगीत के संवर्धन हेतु निरंतर कार्यरत रही। इसी क्रम में अगला नाम है हरिद्वार से श्रीमती संगीता राणा, जिन्हें खेल क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जा रहा है। श्रीमती संगीता राणा, पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। प्रो लीग एशियन चैंपियनशिप ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी में स्वर्ण पदक आपने प्राप्त किया है। नैनीताल से अगला नाम है डॉक्टर सुधा पाल, जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जा रहा है। 8 दिसंबर 2023 को पेटेंट कार्यालय भारत सरकार द्वारा नैनो मटेरियल कैरेक्टराइजेशन एंड एनालिसिस डिवाइस के संबंध में इनके कार्य के लिए इनको सम्मानित किया गया। 23-24 में यूएसईआरसी द्वारा यंग वुमेन साइंटिस्ट अचीवमेंट अवार्ड भी डॉक्टर सुधा पाल द्वारा ग्रहण किया गया है। इस क्रम में अगला नाम है पौड़ी गढ़वाल से सुश्री अंकिता ध्यानी जी का, जिनके स्थान पर उनकी माता जी इस पुरस्कार को ग्रहण करने के लिए हमारे बीच में यहां उपस्थित हैं। हम सभी जानते हैं कि सुश्री अंकिता ध्यानी खेल क्षेत्र में उनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है और एक राष्ट्रीय एथलीट हैं और बैंकॉक में 25वीं एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में जुलाई 2023 में 5000 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में तृतीय स्थान सुश्री अंकिता ध्यानी ने प्राप्त किया है। आपकी माताजी द्वारा यह सम्मान यहाँ पे ग्रहण किया जा रहा है।
इस क्रम में अगला नाम है पिथौरागढ़ से श्रीमती शकुंतला जी का, जिन्हें सामाजिक क्षेत्र में यह काम दिया जा रहा है। और मैडम इस विभाग में पूर्व आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के रूप में भी कार्यरत रह चुकी हैं। चीन से जुड़े अंतिम सीमांत गांव में सड़क जोड़ने का कार्य आपके द्वारा किया गया है। 72 वर्ष की आयु में भी सामाजिक क्षेत्र में निरंतर कार्य किया जा रहा है। इस क्रम में अगला नाम है रुद्रप्रयाग से श्रीमती विनीता देवी, जिन्हें साहसिक क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जा रहा है। 29 जून 2024 को श्रीमती विनीता देवी ने अपने सास को गुरुद्वार के हमले से बचाया और अदम्य साहस का परिचय दिया, जिसमें ये गंभीर रूप से घायल भी हुई। ये परिचायक हैं इस बात की कि नारी कोमल है, कमजोर नहीं है। इसी क्रम में अगला नाम है टिहरी गढ़वाल से श्रीमती रीना उनियाल जी का, जिन्हें सामाजिक क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जा रहा है। लंपी बीमारी से ग्रसित लगभग 250 गायों के टीकाकरण लगवाने में आपने सहयोग किया और कोरोना महामारी के दौरान आपका विशिष्ट सहयोग रहा। जी जी इसी क्रम में अगला नाम है उधम सिंह नगर से श्रीमती मनदीप कौर का, जिनका जो यहां उपस्थित नहीं है और संबंधित सुपरवाइजर उनका ये पुरस्कार ग्रहण करेंगी। श्रीमती मनदीप कौर के विषय में बताना चाहूंगी कि वर्ष 2022 में एशियन खेलों में पैरा बैडमिंटन में कांस्य पदक हासिल किया गया था। इसके साथ ही चाइना में आयोजित हुए खेल प्रतियोगिता में कांस्य पदक आपने हासिल किया था श्रीमती मनदीप कौर ने। इस क्रम में अब अगला नाम है और अंतिम नाम है श्रेणी में उत्तरकाशी से श्रीमती गीता गैरोला जी, जिनको सामाजिक क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जा रहा है। उत्तरकाशी जनपद में इन्होंने स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार किया, जनसाधारण को निःशुल्क योग सिखाया, गंगा स्वच्छता के क्षेत्र में आपका विशेष योगदान है। मैं अनुरोध करूंगी अब इसके बाद हमारे सभी तीलू रौतेली पुरस्कार प्राप्त विजेताओं से कि वे मंच पर आकर माननीय गणमान्य अतिथियों के साथ एक फोटो के लिए उपस्थित हों। सभी तीलू रौतेली पुरस्कार विजेता जो ऑलरेडी मंच पर हैं, कृपया आगे आ जाएं। तीलू रौतेली पुरस्कार विजेता कृपया मंच पर आगे आ जाएं। कहां? प्रमाण पत्रों के साथ आ जाएं केवल। जी संबंधित सुपरवाइजरों से मैं अनुरोध करूंगी कि क्रम में खड़े होने में सहयोग करें।
तो आपने देखा कि किस तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार वितरण समारोह में जो है यहाँ पर पुरस्कारित किया गया, जिन सीएम धामी ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही साथ उत्कृष्ट जो है अपने कार्यक्षेत्र में जो सहयोग करने के दौरान ये जो है उपरांत जो है इस तरीके से जो यहाँ पर पुरस्कार वितरण किया है। आपको आइए आपको सुनवाते हैं कि सीएम धामी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की मेहनत और तीलू रौतेली पुरस्कार विजेताओं की प्रेरणादायक कहानियां बताती हैं कि महिला सशक्तिकरण का मार्ग केवल समानता में नहीं बल्कि सम्मान और अवसरों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में भी है। यह अभियान समाज के सभी पहलुओं में विविधता और सशक्तिकरण के महत्व पर जोर देते हुए लैंगिक समानता हासिल करने में समावेशन के महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। महिलाओं के सम्मान का उत्सव हर दिन मनाना चाहिए। यह न केवल उन प्रतिष्ठित महिलाओं का सम्मान करता है जिन्होंने इतिहास बदल दिया, बल्कि समाज के सबसे निचले स्तर पर बच्चों और माताओं की देखभाल और पोषण सुनिश्चित कर नई पीढ़ियों को बड़े सपने देखने और यह जानने के लिए प्रोत्साहित करता है कि कैसे महिलाओं की मेहनत और समर्पण समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इसी दृष्टिकोण से हम वर्ष 2023-24 का तीलू रौतेली पुरस्कार खेल, हस्तशिल्प, साहित्य, लोक गायन, विज्ञान, सामाजिक कार्य और बहादुरी जैसे क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ने वाली 13 उत्कृष्ट महिलाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार कुपोषण निवारण, टीकाकरण, स्तनपान, व्यक्तिगत स्वच्छता, संतुलित आहार, नई शिक्षा नीति के अनुरूप स्नेहपूर्ण स्कूल, पूर्व शिक्षा आदि के प्रोत्साहन हेतु राज्य की 32 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों को प्रतिबद्धता को समर्पित करते हैं। मुझे खुशी है कि यह कदम हमारे राज्य की बालिकाओं, युवतियों और महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में अपना उत्कृष्ट योगदान देने हेतु प्रोत्साहित करने के साथ ही समाज में उनकी भूमिका में भी अभिवृद्धि करेगा। मैं बधाई देता हूं उन सभी सम्मानित महिलाओं को जिन्होंने प्रगति और उत्कृष्टता का मार्ग प्रशस्त किया। आपकी रोशनी उज्जवल रूप से चमकती रहे और दूसरों का मार्गदर्शन करती रहे। उत्तराखंड की नेत्री तीलू रौतेली जी के जन्म दिवस के अवसर पर आपको खुशी, सशक्तिकरण और मान्यता के दिन की शुभकामनाएं। आप बाधाओं को तोड़ना और उत्कृष्टता के लिए नए मानक स्थापित करना जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी के इस वर्चुअल संवाद का, और बहुत ही ज्यादा आभार और अभिनंदन माननीय कैबिनेट मंत्री एवं विभागीय मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी के संबोधन का। मैम के नेतृत्व में विभाग को एक सशक्त पहचान मिली है और मैम की जो दृढ़ता है वो विभाग के निर्णयों में भी अब परिलक्षित होती है। और साथ ही साथ उन निर्णयों की जो निष्पादन है उसमें सरलता भी परिलक्षित होती है। अब हम कार्यक्रम में उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जो इस आज के आयोजन का मुख्य कार्यक्रम है, राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार का वितरण एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार का वितरण। मैम, जैसा कि आप बता चुकी हैं कि हम इसको ऑनलाइन माध्यम से, हमारे आजकल जो आवेदन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो और इसी साल हमने ऑनलाइन डीबीटी हस्तांतरण भी पुरस्कार राशि का शुरू किया है। ये भी मैम के नेतृत्व में और डायरेक्टर सर के निर्देशन में संभव हुआ है कि इस पुरस्कार की पारदर्शिता लगातार बढ़ रही है। तो इस क्रम में पुरस्कार वितरण की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले पुरस्कार की धनराशि के ऑनलाइन हस्तांतरण के लिए मैं संबंधितों से अनुरोध करूंगी कि वे मैम को रिमोट देने का कष्ट करें। ये तीलू रौतेली पुरस्कार विजेताओं की लिस्ट है।
संबंधितों से अनुरोध है कि वे हाँ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।